हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अंकिता। तो बीपीएससी का जो सेकंड फेज़ का आया है, बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 2 जो आया है, उसका नोटिफिकेशन पूरा मैंने डिटेल में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आप इस वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर है, एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर है आपका, तब आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट अपेयरिंग वालों को अभी नहीं लिया गया। अगर कोई भी ऐसी नोटिस आती है कि सीटेट अपेयरिंग वालों को लिया जाता है तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगी। अगर आप इस तरीके का अपडेट पाना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, सो दैट आपको अपडेट मिलता रहेगा। देखिए, अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो देखिए, इस फॉर्म को भरने से पहले एक बार ये चीज़ ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा किस ज़िले में कितने सीट खाली हैं। आपका जनरल में कितने सीट खाली हैं, ओबीसी में, कैटेगरी वाइज पूरा ज़िले में सीट दिया गया है। दिव्यांगों के लिए अलग से सीट दिया गया है, जो सैनिक वाले थे उनको अलग से सीट दिया गया है। तो सारा कुछ अच्छे से दिया गया है डिटेल में। इस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। जो आपका सब्जेक्ट है मैथ और साइंस और सोशल साइंस के लिए जो भी ज़िले में सीटें हैं वो पूरा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बेसिकली 6 to 8 के लिए। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपको पता होगा कि इस ज़िले में ज़्यादा सीटें हैं, अगर आप वहाँ से फॉर्म भरते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, अगर सीट कम है और वहाँ पर ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिनका ज़्यादा नंबर होगा। लेकिन अगर वहाँ पर सीट ज़्यादा है, जैसे 500 के करीब में सीट है या उससे ज़्यादा सीटें हैं और फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं वहाँ पर, तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं वहाँ पर। तो एक बार अच्छे से ये ज़रूर देख लीजिएगा कि कहाँ पर आपकी सीट ज़्यादा है, वहीं से अच्छे से फॉर्म अप्लाई आप करिएगा। ठीक है, तो एक बार फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो पूरा देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आपका ये जो दिया गया है, ये देखिए आपका गणित एवं विज्ञान 6 to 8 के लिए, गणित एवं विज्ञान के लिए जिला वाइज आपका पूरा रिक्त दिया गया है। ठीक है, किस जिले में कितने सीट, तो यहाँ पर देखेंगे आपका कैटेगरी वाइज अलग अलग पूरा दिया गया है। यहाँ पर जिला का नाम दिया गया है, जनरल, ओबीसी सब कुछ दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर दिव्यांग के लिए अलग दिया गया, स्वतंत्रता सेनानी के लिए अलग से दिया गया। तो पूरा अच्छे से दिया गया। आप जिस भी कैटेगरी से हो, जनरल से हो, ओबीसी से, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी से आप हो, तो सारी कैटेगरी यहाँ पर आपको दी गई है। देखिए, अच्छे से देखेंगे तो सारी कैटेगरी आपको दी गई। फिर आपके बाद यहाँ टोटल दिया गया है कि किस जिले में टोटल कितनी सीटें हैं। तो अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो एक बार अच्छे से देखिएगा कि किस ज़िले में कितनी सीटें ज़्यादा है, कहाँ पर सीटें ज़्यादा हैं। वहाँ से अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले देखिए औरैया दिया गया है, अरवल दिया गया है, औरंगाबाद, ये सारी चीज़ें दी गई है। तो इसमें देखिए जनरल कैटेगरी में आपका जो दिया गया है, सबसे पहले ये जनरल कैटेगरी अनरिवर्स जो आपका दिया गया है, वहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पर है। देखिए, तो औरंगाबाद में 117 सीटें हैं, उसके बाद गया में 105 सीटें हैं, उसके बाद देखेंगे मुजफ्फरपुर में ये 159 सीटें हैं, ये देखिए रोहतास में 100 सीटें हैं। तो ये जो सबसे ज़्यादा सीटें जहाँ 100+ हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो सीतामढ़ी में 103 है, सियान में 119 है। तो ये सबसे ज़्यादा, ये ज़िलों में सबसे ज़्यादा। अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आपका कैटेगरी जनरल में आता है, तो आप यहाँ से ज़रूर फॉर्म अप्लाई करिएगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह आप देखेंगे तो यहाँ पर और भी UR फीमेल के लिए आपका दिया गया है, उसके बाद EWS फीमेल के लिए दिया गया है। यहाँ BC और BC फीमेल, सारा मेल फीमेल देखिए दोनों अलग अलग दिया गया है। ठीक है, पहले तो यहाँ आप देखेंगे जनरल में आपका यहाँ पर मेल का दिया गया, उसके बाद जनरल में आपका फीमेल। देखिए, बहुत अच्छे से इन्होंने निकाला, एक बार फीमेल का एक बार मेल का, ऐसे ही सारी कैटेगरी में दोनों का निकाला गया। SC ST में भी आप देखेंगे तो फीमेल का अलग दिया गया है और मेल का अलग दिया गया है। EWS में आपका सब कुछ दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ जो आपका टोटल दिया गया, ठीक है, ये जहाँ पर टोटल दिया गया, यहाँ पर एक बार हम देख लेंगे किस कैटेगरी में आपका किस ज़िले में आपका सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए 583 आपका ये आता है किसमें, औरंगाबाद में। औरंगाबाद में 583, यहाँ पर हम देखेंगे 500+ किस में है। ठीक है, तो ये देखिए औरंगाबाद में 583 है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 532। ठीक है, 532 ये किस ज़िले में, गया में। जो भी आपके अच्छे ज़िले हैं, जहाँ पर आपकी अच्छी सीट है, वहाँ से आप अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद आगे देखेंगे ये देखिए यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर दिखाई गई 795, मुजफ्फरपुर में आपका 795 सीटें हैं, बहुत ज़्यादा सीटें हैं। अगर आप यहाँ से अप्लाई करते हैं तो आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे और भी देख लेते हैं कि और भी कहाँ से है। देखिए
598 सीटें आपका सिवान में है। ठीक है, तो ये जो भी कैटेगरी आप मैथ और साइंस से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं 6 to 8 में, आपका सीटेट पेपर 2 क्लियर है। उसके बाद अगर आप साइंस से आपका ग्रेजुएशन है या फिर मैथ से ग्रेजुएशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे जिसमें अच्छी सीटें हैं वहाँ से, देखिए रोहतास में आपकी 500 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए रोहतास में आपकी 500 सीटें दी गई है। इसी तरह से सारे ज़िले का आपका दिया गया। आप एक बार अच्छे से वीडियो को स्लो करके या फिर वैसे देख लीजिएगा। ये देखिए ये पूरा आपका डिटेल में दिया गया, आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अब आगे बात करते हैं यहाँ जो दिया गया आपका सोशल साइंस के लिए। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के लिए अगर 6 to 8 में आपका ग्रेजुएशन में सोशल साइंस था तो आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ भी देखिए आपका जनरल कैटेगरी में मेल का अलग दिया गया, फीमेल का अलग दिया गया। इसी तरह हर जगह मेल फीमेल अलग अलग दिया गया। तो जो मेल है और फीमेल है, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए जिस भी कैटेगरी से है वहाँ पर कहाँ पर अच्छे से फॉर्म दिया गया है। ठीक है, ज़्यादा संख्या है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हम टोटल वाला देखेंगे। ठीक है, आप अपना अच्छे से देख लीजिए आप किस कैटेगरी से हैं, मेल है कि फीमेल है, तो आप अच्छे से अपना देख लीजिएगा। हम यहाँ पर टोटल वाला देखेंगे कि टोटल सीट किस ज़िले में सबसे ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पर जैसे है आपका ये 444 यहाँ पर आपका पूर्वी चंपारण में दिया गया है। 444 पूर्वी चंपारण में है। 502 आपका दिया गया है पूर्वी चंपारण के नीचे ही आपका दिया गया है। ये देखेंगे 502 आपका दिया गया है गया में। तो गया में आपने देखा कि मैथ और साइंस में भी सीटें ज़्यादा थी, यहाँ भी सीटें ज़्यादा हैं। ठीक है, इसी तरह और नीचे जाकर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर देखिए 520 सीटें मुजफ्फरपुर, आपने मैथ और साइंस में भी देखा था मुजफ्फरपुर में अच्छी सीटें थी। इसका मतलब क्या है कि मुजफ्फरपुर में विद्यालयों की संख्या ज़्यादा है जहाँ पर अध्यापकों की ज़रूरत है। उसके आगे देखेंगे 419 आपका पटना में दिया गया है। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ नीचे आइए तो 361 आपका वैशाली में दिया गया है। तो ये टोटल मिला के 8,216 सीटें इसमें दी गई हैं आपको। ये आपका दिव्यांग का अलग से दिया गया है, सैनिक वाला आपका, स्वतंत्रता सेनानी वाला आपका अलग से दिया गया है। तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं एक बार अच्छे से आप अपना देख लीजिएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं, मेल है फीमेल है, जो भी हैं आप अच्छे से अपना देख लीजिएगा। तो ये मैंने आपको टोटल बता दिया कि किस ज़िले में कितनी ज़्यादा सीटें हैं। तो आप जहाँ सीटें ज़्यादा हैं आप अगर वहाँ से अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांस आपके बढ़ सकते हैं। तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, तो आपको इस तरीके का अपडेट मिलता रहेगा।